सगाई में सिर्फ परिवार के सदस्य शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं अनंत भट्ट। शुरुआत आज की टॉप स्टोरी के साथ। और टॉप स्टोरी में आज हम बात करेंगे क्रिकेट के रण में सियासी जंग की, जिसकी जमीन एक मुलाकात ने तैयार कर दी है। ये मुलाकात क्रिकेटर गौतम गंभीर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच हुई। मसला डीडीसीए में भ्रष्टाचार का था। मुलाकात के बाद केजरीवाल तुरंत एक्शन में आए और 2 सदस्यीय जांच कमेटी बिठाकर रिपोर्ट तलब कर ली। लिहाजा लग अब यह रहा है कि भले ही केंद्र में डीडीसीए हो, लेकिन यह मसला केजरीवाल बनाम जेटली बनता नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है, यह आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए केजरीवाल और गंभीर की मुलाकात में क्या हुआ, गौतम ने क्या कहा और केजरीवाल ने क्या किया। डीडीसीए में भ्रष्टाचार पर जंग। गौतम की शिकायत पर केजरी गंभीर। जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन। पहले भी उठ चुकी है आवाज। इस तस्वीर में भविष्य में उठने वाले बवंडर की सुगबुगाहट छुपी है। पहली नजर में भले ही ये तस्वीर आपको सामान्य लगे, लेकिन ये तस्वीर किसी क्रिकेट प्लेयर और एक सीएम के बीच शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीर नहीं है। केजरीवाल के साथ गौतम की मुलाकात गंभीर है और एक गंभीर मसले पर ही गौतम केजरीवाल से मिले हैं। मुलाकात के केंद्र में है डीडीसीए और मसला है डीडीसीए में भ्रष्टाचार। इस बारे में आवाजें पहले भी उठती रही हैं, आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन केजरीवाल और गौतम गंभीर की इस मुलाकात ने उन आवाजों को, उन आरोपों को नई ताकत दे दी है। हलचल तभी तेज हो गई थी जब गंभीर केजरीवाल से मिलने पहुंचे, लेकिन मुलाकात से पहले और मुलाकात के बाद गंभीर ने पत्रकारों को नहीं बताया कि किस किस मसले पर चर्चा हुई। चलिए सिलसिलेवार आपको बताते हैं गौतम और केजरीवाल के बीच डीडीसीए को लेकर मंथन में क्या हुआ। सूत्रों के मुताबिक गंभीर ने केजरीवाल से 3 अहम मुद्दों पर बात की। पहला मुद्दा डीडीसीए में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की। दूसरा मुद्दा डीडीसीए में खिलाड़ियों की उपेक्षा पर चर्चा की। तीसरा मुद्दा चयन में धांधली को लेकर बात की। गौतम गंभीर अकेले नहीं हैं जिन्होंने डीडीसीए में भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं को लेकर आवाज उठाई है। पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी भी इस मसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं। बेदी 10 नवंबर को केजरीवाल से मिले थे। गौतम की मुलाकात के बाद इस मसले पर आवाज उठाने वालों की गोलबंदी और मजबूत हुई है। The present Chief Minister of Delhi has genuinely felt the need to know what the hell is going on. And as cricketers, we are indeed grateful that Mr. Arvind Kejriwal has shown remarkable acumen to find out, to go to the bottom of it all. केजरीवाल भी गौतम की शिकायत पर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। तभी तो मीटिंग के तुरंत बाद इसका इफेक्ट भी सामने आ गया। डीडीसीए में भ्रष्टाचार की जांच होगी। केजरीवाल ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई। खेल और शहरी विकास सचिव जांच करेंगे। 48 घंटे में सौंपेंगे रिपोर्ट। डीडीसीए में करोड़ों की हेराफेरी के आरोप हैं। डीडीसीए में भ्रष्टाचार को लेकर समय समय पर आवाज उठाने वाले बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद भी मुखर होकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि सीबीआई पहले ही डीडीसीए को नोटिस दे चुकी है। कीर्ति ने कहा है कि सीबीआई को तुरंत कागजात को अपने कब्जे में लेना चाहिए, वरना अहम दस्तावेज गायब हो सकते हैं। मैं तो सीबीआई से अनुरोध करूंगा कि फटाफट इस कार्य में लग जाएं, अन्यथा मुझे डर है कि जो कागजात हैं वह या तो यहाँ से गायब कर दिए गए हैं या उनको जला दिया जाएगा
और जब तक ये पहुंचेंगे तो इनको वो कागजात नहीं मिलेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के इस फैसले के बाद खलबली मची हुई है और इसकी वजह यह है कि ये मामला केवल डीडीसीए तक सीमित नहीं है। सियासी तौर पर भी ये मसला काफी संवेदनशील है और क्रिकेट के रण में समीकरण कुछ ऐसे हैं कि यहाँ बड़ी सियासी जंग की आहट सुनी जा सकती है और सियासत की इस जंग में जेटली और केजरीवाल आमने सामने आ सकते हैं। बताएंगे आपको डीडीसीए के अखाड़े में क्या है सियासत के दांव पेच और कैसे ये लड़ाई जेटली बनाम केजरीवाल बन सकती है। आप बस हमारे साथ बने रहिए। मोनिका सिंह के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। ये तो आपने देख लिया कि डीडीसीए को लेकर क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से क्या शिकायत की और केजरीवाल ने उस पर क्या एक्शन लिया। भले ही केजरीवाल के एक्शन के केंद्र में डीडीसीए है, लेकिन इस मामले का कैनवस बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और केजरीवाल आमने सामने नजर आ रहे हैं। डीडीसीए की शिकायत को लेकर सियासत के समीकरण पर यह रिपोर्ट देखिए। डीडीसीए के अखाड़े में क्रिकेट का रण, जेटली बनाम केजरीवाल। गौतम की शिकायत पर डीडीसीए में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केजरीवाल ने 2 सदस्यीय कमेटी बना दी है। केजरीवाल के इस फैसले से डीडीसीए से लेकर सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है। माना जा रहा है कि केजरीवाल का यह फैसला बड़ी सियासी जंग की जमीन तैयार कर सकता है, जिसमें एक तरफ केजरीवाल हैं और दूसरी तरफ केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, चलिए इसकी वजह भी आपको बताते हैं। अरुण जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष रहे हैं। डीडीसीए के पैटर्न इन चीफ रहे हैं जेटली। पिछले साल 6 दिसंबर को जेटली ने डीडीसीए से इस्तीफा दिया था। फिलहाल डीडीसीए में जेटली किसी पद पर नहीं है। भले ही अरुण जेटली डीडीसीए में किसी पद पर नहीं है, लेकिन डीडीसीए में भ्रष्टाचार और धांधली के जो आरोप लगते रहे हैं, उस दौरान जेटली डीडीसीए में ही थे। आरोप लगाने वालों में खिलाड़ियों के साथ ऐसे चेहरे भी हैं जो अब सियासत में भी दखल रखते हैं। इनमें कीर्ति आजाद का नाम सबसे अहम है। केजरी के जांच कमेटी बनाने के बाद कीर्ति ने फिर अपने आरोपों को दोहराया है। कीर्ति ने कहा है कि बीते एक दशक में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। कीर्ति का आरोप है कि करीब 400 करोड़ की हेराफेरी हुई है। सीबीआई ने भी नोटिस उनको सर्व कर दिया है। आरओसी ने 1.55 करोड़ की जो राउंड ट्रिपिंग हुई है, और ऐसे न जाने अनेकों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बर्बाद हुए हैं। 400 करोड़ रुपए की यहाँ पे लगभग हेरा फेरी है पिछले 10 सालों के अंदर। तो ये स्वाभाविक है, जो हो रहा है हमें दुख होता है यदि मैच दिल्ली में नहीं होगा तो। डीडीसीए पर जो आरोप लगते रहे हैं, उनमें निर्माण में, ठेके देने में नियमों की अनदेखी की बात सामने आती रही है। कीर्ति आजाद धांधलियों की लंबी फहरिस्त गिनाते हैं, जिसमें बहुत सारी बातें हैं पैसे को लेकर के कि बिना टेंडर्स के वहाँ पे अरबों रुपए लोगों को दे दिए गए, जबकि टेंडर होना ज़रूरी है। सीवीसी नॉर्म्स हैं ये, राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी है। आरओसी ने इनको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने इनको नोटिस दिया हुआ है, जिसमें 1.55 करोड़ की हेरा फेरी का है। 24 करोड़ का एंटरटेनमेंट टैक्स इन लोगों ने गबन किया था, उसको लेकर दिल्ली सरकार ने दिया है। 2 अक्टूबर को शराब इन्होंने परोसी थी, उसके ऊपर है। इसके अलावा इतने सारे इनके ऊपर इल्जाम हैं जिनको मैं अगर गिनाना शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाएगा। डीडीसीए पर गड़बड़ियों के जो आरोप लगे हैं, उनमें एंटरटेनमेंट टैक्स में धांधली का इल्जाम भी शामिल है। डीडीसीए पर 24 करोड़ के एंटरटेनमेंट टैक्स की गड़बड़ी का आरोप है। दिल्ली सरकार ने 2008 से 2015 तक एंटरटेनमेंट टैक्स की जानकारी मांगी है। 2008 से 2013 तक जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष थे। बताया जाता है कि 2008 से लेकर अब तक एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम से 24 करोड़ रुपए की घपलेबाजी डीडीसीए में हुई है और इसी पर अरविंद केजरीवाल ने जांच के आदेश दिए हैं। टैक्स के इस पेच की वजह से फिरोजशाह कोटला मैदान में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मैच पर भी संकट के बादल मंडराते दिख रहे थे। हालांकि डीडीसीए अधिकारियों का कहना है कि अब मैच पर संकट नहीं है, मैच दिल्ली में ही होगा। डीडीसीए के अधिकारियों ने आज जांच कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की और केजरीवाल से मिलने का समय मांगा है। साथ ही डीडीसीए के अधिकारियों का दावा है कि इन मामलों का वित्त मंत्री जेटली से कोई लेना देना नहीं है। ये मसले जो भी हैं, ये जेटली साहब के उस पर नहीं है, ये अभी की बात है और अभी की जो बातें हैं, जो मसले आए हैं, हम इसको सब सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इसमें जेटली साहब का और उनके टर्म का कोई मसला भी सामने नहीं है। केंद्र सरकार के साथ केजरी सरकार की खींचतान किसी से नहीं छुपी है।
केजरीवाल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही। केजरीवाल कभी एलजी, कभी केंद्रीय गृह मंत्रालय तो कभी सीधे पीएम पर निशाना साधते रहे हैं। अब डीडीसीए में भ्रष्टाचार की जांच के आदेश देकर एक और मोर्चा खुलने के आसार बन गए हैं, जिसमें इस बार केजरीवाल के सामने जेटली खड़े नजर आ रहे हैं। ये एक ऐसा मौका है जिससे अरविंद केजरीवाल बीजेपी और बीजेपी के बड़े नेता अरुण जेटली तक पहुंच सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार को लेकर। जो लोग क्रिकेट के शौकीन होते हैं और जो मैच देखने आते हैं टिकट लेकर, उसके टैक्स में चोरी की बात कही गई है। कैमरा पर्सन कुमार मनोज के साथ अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। जब से केजरीवाल ने जांच के आदेश दिए हैं तब से हलचल मची हुई है, न केवल सियासी गलियारों में बल्कि डीडीसीए में भी। डीडीसीए के उपाध्यक्ष चेतन चौहान ने भी अपनी बात सामने रखी, सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। गौतम गंभीर जो गए थे वो इस सिलसिले में नहीं गए थे, उनको किसी और अपनी जो एनजीओ है वो कुछ अपना शुरू करना चाहते हैं। क्रिकेट में एक्सीलेंस के लिए वो कुछ गवर्नमेंट ने बुलाया था, उसके लिए वो गए थे। और ये जो डीडीसी के ऊपर आरोप जो लगे, इससे गौतम गंभीर का कोई भी संबंध नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो सुविधा डीडीसी देती है बहुत सारी दूसरी एसोसिएशंस नहीं देती हैं। अभी भी बहुत सारी एसोसिएशंस अपने प्लेयर्स को ट्रेन से ट्रैवल कराती हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हम लोग बाई एयर सब बच्चों को भेजते हैं, खाने पीने का सबका ध्यान रखते हैं। कुछ कमियां मैं मानता हूं, कुछ कमियां हैं। जैसे जैसे हमारे पास कमियों की पता चलता है उनको हम ठीक ठाक हम लोग कर देते हैं। तो ये जंग जेटली बनाम केजरीवाल होती नजर आ रही है, लेकिन इस जंग में एक मोर्चा ऐसा भी है, उस शख्स का मोर्चा है जो है बीजेपी का ही सांसद, पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं, लेकिन जो सवाल उठाए हैं उन सवालों को लेकर लगातार सियासत होती रही है। हम बात करें कीर्ति आजाद की, जो हमेशा मुखर रहे हैं, समय समय पर हमला बोलते रहे हैं। जून 2015 में उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी भी लिखी थी और अक्टूबर 2015 में जांच के नाम पर लीपापोती के आरोप कंपनी रजिस्ट्रार पर लगाए थे। तो जेटली की जो डीडीसी की कारगुजारियां हैं उसके बारे में जेटली को बताया था इस चिट्ठी के जरिए। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि डीडीसी में भ्रष्टाचार को प्रबंधन का कब्जा है। ये तमाम बातें उस चिट्ठी में लिखी गई। 2013 से 2014 की जो बैलेंस शीट थी उसका भी जिक्र किया गया और उस पर सवाल उठाए गए। 1,55 लाख रुपए के फर्जी बिल और गलत खर्चे दिखाने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि डीडीसी के अधिकारियों की मिली भगत से तमाम घपले अब तक होते रहे। वो कह रहे हैं कि एक दशक से डीडीसी में घपलों का बोलबाला रहा है। खिलाड़ियों के चयन में भी धांधली के आरोप लगते रहे हैं। ये बातें कीर्ति आजाद ने अपनी चिट्ठी में भी कही थी। ये भी कहा था कि बड़ी उम्र के खिलाड़ी कम उम्र वाले वर्ग में खेल रहे हैं। पूर्व खिलाड़ियों की शिकायत को कचरे की पेटी में डाल दिया जाता है। ये शिकायत केवल कीर्ति आजाद की नहीं है, बल्कि बिशन सिंह बेदी भी ये बात कहते रहे। कीर्ति आजाद ने कंपनी रजिस्ट्रार को भी इसी साल घेरा था। अक्टूबर 2015 में उन्होंने सवाल उठाए थे। कीर्ति ने 400 करोड़ की धांधली के आरोप लगाए हैं, यानी कि बीते एक दशक में 400 करोड़ की धांधली हुई है, ये कहना है कीर्ति का। जांच के नाम पर कंपनी रजिस्ट्रार ने लीपापोती की, ये भी आरोप कीर्ति आजाद ने लगाया था। कंपनी रजिस्ट्रार जेटली के मंत्रालय के तहत आता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में कीर्ति आजाद ने कभी भी कहीं भी जेटली का नाम नहीं लिया। और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली पर दिवाली के साइड इफेक्ट। वो वाला खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। Introducing 2 new fragrances from Engage Dio Sprays. Give in to the language of love. MP अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। MP अजब है। मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। MP
फरमान है। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। So the Indian Prime Minister Narendra Modi there, formally beginning his visit. We saw him arrive at Heathrow a few hours ago, but arriving there in Whitehall on this visit to Britain. और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लंदन के किंग्स चार्ल्स स्ट्रीट से, जहां इस समय पीएम नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आज भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे पीएम मोदी लंदन पहुंचे हैं। कल वो यात्रा के लिए रवाना हुए थे लंदन की 3 दिवसीय यात्रा पर। और इस यात्रा के दौरान कई अहम बिंदुओं पर ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन के साथ उनकी बातचीत होनी है। महारानी के साथ लंच का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा जो इंग्लैंड की ब्रिटिश जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको भी वो संबोधित करेंगे। और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर इस यात्रा के बाद आर्थिक क्षेत्र में भारत को कितना फायदा होता है। इस यात्रा को जो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया, उसके लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। और जाने से पहले पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया था, उन्होंने उम्मीद जताई थी कि दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे और मजबूत होंगे। और साथ ही साथ इस बात की भी पीएम मोदी ने उम्मीद जताई थी कि भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और जो ब्रिटिश कंपनी है वो भारत में अपने निवेश को बढ़ावा देंगी। आपको यहां पर बता दें कि हम रॉल्स रॉयस और वोडाफोन समेत तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है, जिसमें भारत की आर्थिक प्रगति, भारत की नीतियों और आर्थिक हालात पर बातचीत होगी। और कोशिश पीएम मोदी की हमेशा जो विदेश यात्रा में रहती है कि विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करना। लेकिन एक बड़ा सवाल हमेशा इन कोशिशों के साथ ये बना भी रहता है कि आखिर पीएम को अपनी इस कोशिश में, अपने इस प्रयास में कितनी सफलता मिलेगी। वैसे ये यात्रा एक ऐसे समय में हो रही है जब बीजेपी की अगुवाई में एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। और बिहार के चुनावी नतीजों की वजह से इस यात्रा को लेकर भी तमाम सवाल विश्लेषकों के जहन में उठ रहे हैं। जो तो इस समय तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं जो रॉयल पैलेस के गार्ड्स हैं उनके साथ मुलाकात करते हुए पूरी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी मुलाकात कर रहे हैं। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इस यात्रा को लेकर तमाम तरह के कयास, तमाम तरह का विश्लेषण किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है विश्लेषकों के जहन में कि इस यात्रा को क्या उतनी ही गर्मजोशी के साथ विदेशी मीडिया या फिर जो सरकार है, हुकूमत है ब्रिटेन की, वो उतनी गर्मजोशी के साथ लेगी। क्योंकि ये जो चुनाव आया, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद जो नतीजे आए, उसको लेकर तमाम विश्लेषकों ने ये सवाल उठाया कि कहीं मोदी मैजिक खत्म तो नहीं हो रहा। और ये जोड़कर देखा गया कि इस हार को लेकर आखिर जिम्मेदारी किसकी तय की जाए। तो एक साथ कई मोर्चों पर पीएम मोदी को सामना करना पड़ रहा है, बीजेपी को सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ विरोधी हैं जो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के नेतृत्व पर, उसकी कार्यप्रणाली पर और तमाम उसकी नीतियों पर, और दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर से भी बिहार विधानसभा चुनाव की हार के बाद आवाज उठने लगी है। जो मार्गदर्शक मंडल है उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और साथ ही साथ ऐसे लोगों को इस समीक्षा से दूर रहना चाहिए, यानी कि हार की समीक्षा से दूर रहना चाहिए जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। माना गया कि सीधे तौर पर यह अटैक है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम मोदी के ऊपर। और सवाल ये उठा कि ये चुनाव नतीजे ऐसे समय में आए हैं जबकि
पीएम मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर जाने वाले हैं। अब उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है। हालांकि डेविड कैमरन का भी एक ट्वीट आया है जिस पर उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है और इस वीडियो के जरिए उन्होंने वहां पर बसे भारतवंशियों की भावनाओं का जिक्र किया है। ये कहा है कि लोग गर्मजोशी से स्वागत के लिए तैयार हैं और जब पीएम मोदी पहुंचे थे लंदन, जब उन्होंने लंदन की सरजमी पर कदम रखा तो वहां पर मोदी मोदी के नारों के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक बातचीत है, उसके अलावा जो बाकी जो सरकारी कार्यक्रम है, उसके अतिरिक्त जो पीएम मोदी का कार्यक्रम है वो अंबेडकर हाउस का अनावरण करेंगे। उसका औपचारिक उद्घाटन वो करेंगे लंदन में। पिछले दिनों जिस घर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहते थे उसको स्मारक बनाने की, उसको म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई थी और इसी सिलसिले में आज पीएम मोदी, तभी यह तय हो गया था कि जब पीएम मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर जाएंगे तो अपने लंदन प्रवास के दौरान औपचारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो आज वो वहां भी उद्घाटन करेंगे और जो पार्लियामेंट स्क्वायर है वहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने का भी कार्यक्रम है। फिलहाल जो कार्यक्रम की रूपरेखा मिली है मीडिया के माध्यम से, उसके मुताबिक आज ही ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है पीएम मोदी का। इसके अलावा इस दौरे के दौरान जो महारानी एलिजाबेथ हैं उनके साथ लंच का भी कार्यक्रम इस दौरे का हिस्सा है। व्यापार और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत होगी। इसके अलावा फोकस ऊर्जा क्षेत्र पर भी रहेगा और जहां तक रणनीतिक साझेदारी की बात है तो वो भी एक अहम मसला है और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक दाऊद इब्राहिम से जुड़ा एक डॉजियर भी एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सौंपेंगे ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन को। पूरी कोशिश भारत की यह है कि जो आतंकवादी ताकतें हैं या फिर जो भारत विरोधी ताकतें हैं जो सक्रिय रही हैं और जिनकी कोशिश भारत को अस्थिर करने की रही है, उनके खिलाफ एक घेराबंदी मजबूत की जाए और इसी कड़ी में ये दाऊद के खिलाफ डॉजियर सौंपा जाएगा। पिछले दिनों भारत को एक बड़ी जीत मिली थी जब अमेरिका ने भी भारत के नजरिए का समर्थन किया था और पाकिस्तान को दो टूक अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि वो आतंकवाद में अंतर ना करे, अच्छा है बुरा आतंकवाद नहीं। जिस तरीके से बाकी आतंकी संगठनों पर पाकिस्तान लगाम लगाने की कोशिश करता है वैसे ही लश्कर पर भी लगाम लगाई जाए और भारत को उम्मीद है कि इस यात्रा के बाद इस क्षेत्र में यानी कि जो रणनीतिक क्षेत्र है वहां पर भी भारत को अहम सफलता मिलेगी और ब्रिटेन भारत की जो बात है उसको गंभीरता से लेगा और एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश आतंकवाद के मसले पर जो लगातार भारत करता रहा है उसमें भारत को कामयाबी मिलेगी। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था और अब फिलहाल वो ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन के साथ भवन में दाखिल हो चुके हैं जहां पर चर्चाएं होनी हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कल ब्रिटेन की महारानी के साथ पीएम मोदी के लंच का भी कार्यक्रम है। लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर साइड में देख सकते हैं कि पीएम मोदी का जो पूरा कार्यक्रम है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अंबेडकर हाउस का वो अनावरण करेंगे, औपचारिक उद्घाटन उसका किया जाएगा। पीएम मोदी की औपचारिक बातचीत होनी है डेविड कैमरन के साथ, ब्रिटिश पीएम है जो कि इसके अलावा वेम्बले स्टेडियम में माना जा रहा है कि 60 से 70 हजार भारतीय मूल के लोग मौजूद रह सकते हैं पीएम मोदी को सुनने के लिए। एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर भी रखा गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि इफेक्ट वैसा ही होगा जैसा मेडिसन स्क्वायर में हुआ था जब वो अमेरिका यात्रा पर गए थे। और अब देखना यह है कि इस दौरे को कितनी गर्मजोशी के साथ लिया जाता है ब्रिटेन में, क्योंकि बिहार चुनाव नतीजों के बाद एक बड़ा सवाल जो तमाम विश्लेषक हैं उन्होंने ये खड़ा किया था। लेकिन जो शुरुआत हुई है, जिस गर्मजोशी के साथ शुरुआत हुई है, जिस गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया गया है, ऐसा लगता है कि जो एक उम्मीद की जा रही थी जो हर विदेश दौरे में पीएम मोदी के देखने को मिलती है, माहौल वैसा ही रह सकता है। डॉन का पासपोर्ट किसने करवाया रिन्यू? एडमिशन पर क्यों हुआ बवाल? महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग छात्रों को किसने दिया धोखा? जवाब दो सरकार। देखिए 8:30 पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। अम्मा आ गई, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एंगेज डियो स्पेस। तीन दिन के दौरे पर लंदन पहुंचे पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। आज ही ब्रिटिश संसद को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की कैबिनेट से द्विपक्षीय मुलाकात भी जारी। दाऊद की संपत्तियों को सीज करने की उठेगी बात। एनएसए अजीत डोभाल ब्रिटिश पीएम को सौंपेंगे दाऊद से जुड़े डोजियर। क्रिकेट के मैदान में जेटली बनाम केजरीवाल, गंभीर की शिकायत पर केजरीवाल ने डीडीसीए में भ्रष्टाचार पर कमेटी से 48 घंटे में रिपोर्ट की तलब। जन लोकपाल को लेकर दिल्ली के बीजेपी विधायकों ने केजरीवाल की एलजी से की शिकायत, पूछा क्यों देरी कर रहे हैं केजरीवाल। कर्नाटक सरकार का फैसला, टीपू सुल्तान के नाम पर नहीं होगा बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम। केकेआर के शेयर ट्रांसफर पर ईडी की शाहरुख से पूछताछ पर सियासत तेज। कांग्रेस बोली असहिष्णुता पर बयान का बदला। और भज्जी के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाज युवराज सिंह भी क्लीन बोल्ड। दिवाली के दिन बाली में अभिनेत्री हेजल कीट से की सगाई।